Hello everyone. Today we start next topic in chapter 6 chemical reaction and catalyst. जो लास्ट लेक्चर है उसमें आपको केमिकल जो इक्वेशन है उसको लिखने के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन क्या है, जब केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और उसको लिखते समय किन कौन कौन से स्टेप्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उसमें स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसके बाद में आपको बताया था हीट है, कैटलिस्ट है, तो इन सब स्टेप्स के बारे में आपको बताएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सी कैरेक्टर होते हैं। जो हमने स्टेप्स में पढ़ा है वही सेम इसमें आएगा, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। द वूल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास एक्सेट्रा इज ऑब्टेन अबाउ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था उसको बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड से, उसका मास कितना है और उसके सभी जो नंबर्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स के उन सबको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। द नॉलेज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज ऑब्टेन, कि जो भी है रिएक्शन में है फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यानी आपको बताया था एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, और एक्वस जिसका वाटर में सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बताया था, एक्वस। तो एक्वस के लिए क्या था, AQ। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन केमिकल रिएक्शन। तो जो भी नेसेसरी कंडीशन है कि कितना टेम्परेचर है, प्रेशर कितना है, कौन से कैटलिस्ट उसमें क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इन सबको भी केमिकल रिएक्शन में ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय इक्वेशन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। एंडो जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो जिसमें एनर्जी निकल रही है। उनको कौन से साइन से बता रहे थे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो केमिकल जो रिएक्शन है उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। नेक्स्ट है इक्वेशन गिव द नॉलेज अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो रिवर्सिबिलिटी के बारे में, रिवर्सिबल और इरिवर्सल का मतलब बताया था, जिसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है, रिवर्सिबल। और जिसमें आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन प्रोडक्ट को वापस आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है, इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो भी इक्वेशन के अंदर उस पता चलती है। तो ये तो इसको क्या थी, कैरेक्टर्स थे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो केमिकल इक्वेशंस है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है, इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन फॉर कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। ये कभी भी किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि एक इंफॉर्मेशन कहाँ जा कर के कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो है इसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसनट्रेशन के बारे में भी पता नहीं चलता है। कंसनट्रेशन क्या होती है ये मैंने आपको जो फिफ्थ चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। 2 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, डाइल्यूट और कंसनट्रेट। तो डाइल्यूट आपको पता है कि 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर। तो यदि सॉल्यूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो और सॉल्वेंट जिसके अंदर आप उसको मिला रहे हो उसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो, तो जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा कहलाता है, कंसंट्रेशन। और यदि सॉल्यूट की क्वांटिटी तो कम हो और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हम पिछले लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन और उसकी लिमिटेशन के बारे में पढ़ा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant on joint combination to form a single product is called addition reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 or more than 2 reactants आपस में ज्वाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं।
तो रिएक्टेंट को कहाँ पे लिखते हैं आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में। जो प्रोडक्ट है वो किधर की तरफ लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में। तो 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आपस में जॉइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी कहलाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं एडिशन रिएक्शन के। फर्स्ट है सी क्या है, कोल, कार्बन प्लस O2 CO2, इसको कहते हैं हम कंबुशन ऑफ कोल। कंबुशन का मतलब होता है जलना, कोयले का जलना। तो यदि आपने कार्बन क्या कोल है उसको यदि आपने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो कौन सी गैस बन रही है, CO2। ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है Mg + O2 2MgO, कंबुशन ऑफ मैग्नीशियम वायर। तो जब मैग्नीशियम का जो वायर होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है, उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूज़ है, मैंने आपको 5th चैप्टर में इसके बारे में बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कैसे बनाया जाता है। तो आप लिखेंगे कि जब भी मैग्नीशियम की जो वायर है उसको कंब्यूज या उसको बर्न किया जाता है तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है, उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज़ किस में था कि हमारी जो स्टमक की जो एसिडिटी है उसको रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर ये रिएक्शन है वो बैलेंस दिख रही है कि आपको, यहाँ पर मैं आपको हीट एंड ट्रायल का मेथड बताऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस करके नहीं लिखा। यहाँ पर Mg के 1 है, यहाँ पर Mg के कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन के 2 हैं तो ऑक्सीजन के 2 आ रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम के क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या बने। अब इस 2 को यहाँ से हिट मारो, आप यहाँ से हिट मार करके हम इस 2 को यहाँ लिया है तो 2Mg + O2, तो ये क्या हो गया 2MgO। अब आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस। तो हिट करा, हिट करने के बाद मैंने आपको बताया था हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि इधर ज़्यादा है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो प्रोडक्ट से हिट करके कहाँ लिया और रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट में ज़्यादा हो रहा है तो रिएक्टेंट से हिट करके कहाँ ले जाओ, प्रोडक्ट की तरफ। और कब तक आपको हिट करना है, जब तक कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं हो जाती है। तब आपको अब मतलब पता चल गया होगा कि हिट करने का मतलब क्या है। यहाँ 2 थे, यहाँ पर नहीं थे, तो यहाँ से इसको हिट किया, यहाँ लिया है, और जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है एथेन को किसका किस में चेंज होना है, एथीन में। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन। अब ये एथेन, एथीन, एथाइन ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा जो आपका एक चैप्टर है 8 चैप्टर कार्बन कंपाउंड, उसके बारे में पूरा इसके बारे में हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो ENE, और सिंगल बॉन्ड में आ गया तो ये क्या हो गया ANE, एन में, यानी एथीन का एथेन में क्या होना है, चेंज होना है। जब डबल बॉन्ड को तो एक हाइड्रोजन इधर गया और एक इधर हो गया, तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और CH3 और CH3। अब ये बॉन्ड कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, 8 चैप्टर में कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो अभी तो आप केवल ये एग्जांपल देख लीजिए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन। तो ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in one reaction is placed by the atom or group of atom of other reactant is called displacement reaction। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट होने के बाद में दूसरे जो रिएक्टेंट है उसकी यहाँ जगह ले लेते हैं, यानी एक को डिस्प्लेस करने के बाद में उसकी जगह पर खुद आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट, यानी उसके जगह पर क्या हो जाए, पहले की है उसकी जगह पर खुद आ जाए, दूसरा आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेट। डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको हटा देना। अब जैसे इसका एग्जांपल है Zn + CuSO4। Zn को हम क्या कहते हैं, जिंक, CuSO4 है कॉपर सल्फेट, यहाँ पर बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, यानी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, उसको अपनी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, और कॉपर की जगह पर क्या हो गया, जिंक आ गया, और कॉपर क्या हो गया, दूर हट गया। या इस रिएक्शन में जो मेन चीज़ है वो हमको ध्यान रखनी है कि इसमें जो जिंक है वो ज़्यादा एक्टिव है,
किसकी कंपैरिजन? कॉपर के कंपैरिजन में जिंक क्या है? ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। और आप तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो एक्टिव होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो कमज़ोर को क्या कर देगा? धक्का मार देगा या नहीं? जैसे आप दो जने खड़े हैं, एक पावरफुल है और एक कमज़ोर है, तो जो पावरफुल है वो उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, धक्का मारेगा और उसकी जगह पर खुद आकर के खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जिंक क्या है? ज़्यादा एक्टिव है, और कॉपर क्या है? इसके कंपैरिजन में क्या है? कम एक्टिव है। तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, और डिस्प्लेस करने के बाद उसकी जगह पर जिंक आ गया और कॉपर को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपके एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो हमने एक बीकर या एक फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का हमने एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें हम जिंक के कुछ पीसेस डाल रहे हैं, छोटे छोटे से पीस हमने क्या करें? जिंक के डालें। तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो कॉपर है उसकी जगह पर क्या आ गया है? जिंक आ गया, और जिंक आने के बाद उसने कलर को क्या कर दिया? डिसअपेयर कर दिया, और कॉपर क्या होगा? वो साइड में नज़र आएगा। तो ये एक एक्टिविटी है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर के कारण ही क्या था? ब्लू कलर था, लेकिन जिंक ने उसकी जगह ले ली, तो कॉपर जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया, और उसकी जगह जो सॉल्यूशन बन गया वो किसका बन गया? जिंक सल्फेट का। ZnSO4 को हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। तो अब आपको समझ में आ गई डिस्प्लेस, एक को धक्का मार के दूसरे का उसकी जगह आ जाना, वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो इस तरह से आज हमने करैक्टर पढ़े, लिमिटेशन पढ़ी है केमिकल इक्वेशंस की, और आज हमने 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं, एडिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में यही करना है, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये 2 जो क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। जो आगे की जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।